जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज मैं आप सबको एक संगत जी का सत्संग सुनाऊंगी। संगत जी अपना अमृत वेला में सत्संग शेयर कर रही हैं। जैसा गुरु जी करवा रहे हैं वो बिल्कुल वैसे ही अपना सत्संग शेयर करेंगी। ये सत्संग पूरा ज़रूर सुनिएगा। हो सकता है आपको इस सत्संग से आपके क्वेश्चन के आंसर मिल जाए। संगत जी गुरु जी से 7 जुलाई 2023 को जुड़ी। लास्ट सत्संग में आंटी जी ने बताया था कि गुरु जी ने कैसे उनको फिजिकली और मेंटली हेल्थ ब्लेस की है। आज वो ये बताएंगी कि वो गुरु जी को अपने घर कैसे लेकर आईं। जब भी वो सत्संग सुनती थी तो उनके सामने ब्लैक मैजिक वर्ड ज़रूर आता था, या तो सत्संग में बाहर ही लाइन में लिखा होता था जिसको हम टाइटल बोलते हैं, या फिर सत्संग में उसके बारे में बात होती थी। उनको नहीं पता था कि ब्लैक मैजिक क्या होता है, किसने किया है, लेकिन अगर गुरुजी बता रहे हैं तो सही होगा। गुरुजी का सबसे पहले मैसेज आया उनको, तुझे मैं जोत में दर्शन दूंगा, तेरे पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। और तब से गुरुजी उनके जोत रूप में हमेशा हार्ट शेप में, बटरफ्लाई रूप में, फ्लावर्स शेप में और भी अलग अलग रूप में उनको दर्शन दिया करते थे। उन्होंने गुरुजी का हर बार शुक्राना किया कि गुरुजी आप अलग अलग रूप में जोत में मुझे हमेशा दर्शन देते हो। फिर उनको मैसेज आया, तू डुगरी मंदिर आ, तेरा ब्लैक मैजिक ख़त्म करना है। लेकिन वो इंडिया में नहीं रहती। उन्होंने गुरुजी से बोला, गुरुजी मैं कैसे आऊँ, आप ही बताओ। तब गुरुजी ने उनको 2 सत्संग में बताया कि 7 दिन तक सत्संग कर, सारी नेगेटिविटी खत्म हो जाएगी। संगत जी, अब आंटी जी सोचने लगी कि उनके पास तो स्वरूप ही नहीं है, वो सत्संग कैसे करें। फिर आंटी जी सोचने लगी कि जब भी हमारे यहाँ पे सत्संग होता है तो हर बार एक आंटी अपना स्वरूप लेकर आती हैं, और फिर सत्संग होने के बाद वो अपना स्वरूप हमेशा वापस ले जाती हैं। 1 वीक का सत्संग स्वरूप के बिना मैं कैसे करूं? उन्होंने बहुत सोचा कि मैं प्रिंट निकलवा लेती हूँ, लेकिन उनके मन में था कि गुरुजी हमेशा अपने आप आते हैं, कभी भी प्रिंट नहीं निकलवाना चाहिए। तो उन्होंने सब गुरुजी पर छोड़ दिया कि आप अपना सत्संग खुद करवाओ, आप खुद देखो कि मेरे घर पे 1 हफ्ता सत्संग कैसे होगा। आंटी जी ने अपने यहाँ पर 25 दिसंबर 2023 का सत्संग रखा हुआ था। 1 वीक वाली बात उन्होंने किसी से भी नहीं कही थी। वहाँ पर आंटी जी के पास 4 संगत फैमिली हैं जो गुरु जी को मानती हैं। एक बार सब इकट्ठे रेस्टोरेंट में मिले। वहाँ पर वो आंटी भी आई हुई थी। जब भी आंटी जी सत्संग करती हैं तो वो अपना स्वरूप लेकर आती हैं। तो उन्होंने ऐसे ही बोल दिया कि आंटी जी मुझे 7 दिन के लिए गुरु जी का स्वरूप मिल सकता है, कोई भी छोटा सा मिल जाए तो मैं आपको वापस कर दूंगी। तभी आंटी ने एक बैग दिया और कहा कि इस बैग को रख लो, इस बैग में स्वरूप है। सत्संग 25 को होना था, लेकिन गुरुजी उनके घर 23 को ही आ गए। उन्होंने बोला, ये तुम्हारा स्वरूप है, मुझे वापस मत देना। तब आंटी जी इतना खुश हुई और गुरुजी का उन्होंने लख लख शुक्राना किया कि गुरुजी मैंने सिर्फ 7 दिन का सत्संग कराना था और मुझे सिर्फ 7 दिन के लिए ही स्वरूप चाहिए था। आप तो मेरे घर खुद ही 2 दिन पहले आ गए। संगत जी, ऐसे ही गुरुजी सब संभाल लेते हैं। अगर गुरुजी पे सब कुछ छोड़ा जाए तो गुरुजी खुद सब कुछ कर देते हैं। हम लोग ऐसे ही परेशान होते हैं। आंटी जी ने 25 तारीख को गुरुजी को अपने घर पर विराजमान किया, जोत जलाई, पाठ किया, चाय और कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। जब वो पाठ से उठी तो 7:16 हो रहे थे, यानी 7-7, 1 + 6 = 7। सत्संग भी 25 को था, गुरुजी विराजमान भी 25 को ही हुए। मंडे का दिन था। 2 + 5 भी 7 होता है। गुरुजी ने हमेशा बोला,
के 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रहा हूँ। तुझे अब समझ आया। हमेशा आंटी जी को 7, 777, 777 या 4 टाइम्स 7 की कार दिखती थी जब भी वो बाहर जाती थी। और सत्संग भी 7 दिन का गुरुजी ने करवाने के लिए कहा था। गुरुजी हमेशा उनको 7 नंबर की कार दिखाकर ब्लेस किया करते थे। गुरुजी ने उनको 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी। उन्होंने गुरुजी का बहुत शुक्राना किया। संगत जी, गुरुजी ऐसे ही 7 नंबर ब्लेस करते हैं। हमें बस समझना होता है कि गुरुजी क्या मिरेकल कर रहे हैं हमारी लाइफ में, हमारे घर पर कैसे आ रहे हैं। एक बार गुरुजी के ऊपर सब कुछ छोड़ कर देखो, गुरुजी सब संभाल लेते हैं। गुरुजी बहुत प्यारे हैं, हमेशा हमारे साथ रहते हैं। हम ही गलतियां करते हैं, टेंशन्स लेते हैं। जब गुरुजी हैं तो सारी टेंशन भी उन्हीं की है, वो सब कुछ संभाल लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।